Hello everyone, I am Annie Muskan, President of Chosen Generation, and I welcome you all to Crime Stories by Chosen Generation. Chosen Generation एक स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में क्रिश्चियन नौजवानों पर काम कर रही है। चोजन जनरेशन पाकिस्तान के क्रिश्चियन नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म के अंडर गैदर करने के साथ साथ उनको खुदा की तरफ माइल करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज अरेंज करती रहती है। हमारी आज की सीरीज की इसी काविश का एक छोटा सा पार्ट है। क्राइम स्टोरीज बाय चोजन जनरेशन एक जरिया है चोजन जनरेशन की जानिब से पाकिस्तान के कामयाब क्रिश्चियन नौजवानों की सक्सेस स्टोरीज को सुनने का, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का और उनकी टेस्टिमनी से सबक सीखने का। हमारी आज की एपिसोड के गेस्ट अपने ट्रेमेंडस रिकॉर्ड इन क्लियरिंग मल्टीपल गवर्नमेंट टेस्ट के नाम से मशहूर हैं। यस, ही हैज क्लियर्ड मल्टीपल गवर्नमेंट टेस्ट, जिसमें FIA का टेस्ट, सब इंस्पेक्टर का टेस्ट है, MOD का टेस्ट। दीज आर जस्ट अ फ्यू वंस दैट आई हैव मेंशन्ड। डिग्री की बात की जाए तो ही इज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर फ्रॉम UET टेक्सिला और इस वक्त पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं एज असिस्टेंट एडमिन। बट जल्द ही विल बी जॉइनिंग Provincial Management Services as Assistant Commissioner. Yes, I am talking about none other than the young 24 years old Christian Assistant Commissioner from Wakand, Ramesh Chaudhary. Welcome to Crime Stories, Ramesh Chaudhary, and I would like to congratulate you on the behalf of an entire Chosen Generation team on clearing PMS 21 exam. थैंक यू सो मच। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, मतलब मुझे खुद सरप्राइज फीलिंग्स आ रही थी कि यार एक बंदे ने इतना कुछ आई एम किडिंग। थैंक यू सो मच। Believe me, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे आप पर फख्र कर रही है इस मोमेंट। थैंक यू सो मच। So Ramesh, you are known as an industrial engineer, but industrial engineering से civil services का सफर, assistant commissioner बनने का सफर, walk us through this journey of yours। किस तरह ये start हुई है, कब शुरू हुई, क्या क्या चीजें आपने फेस की हैं? Walk us through this journey of yours from being an engineer to assistant commissioner. स्टार्टिंग विद माय इंजीनियरिंग स्किल्स, मैंने जब डिग्री स्टार्ट की तो आई वाज ऑफ दैट ओपिनियन कि मैंने फील्ड को भी सर्व करना है, एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर ही आगे जाना है और मेरा उस टाइम था कि मैंने फॉरेन से मास्टर्स करना है और उधर ही लाइफ को कंटिन्यू करना है। बट बीइंग ए ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, तो मेरे फादर एंड मदर ने कहा कि नहीं यार, बाय वाला ऑप्शन तो स्किप कर दो। आई वाज लाइक यार चलो ठीक है, ओके। फिर मैंने अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढना शुरू किया और मीनवाइल हमारी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में हो रहा था प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट में टेक्सला के AC साहब आए और AC साहब का प्रोटोकॉल देख के रियलाइज हुआ कि यार ये भी कोई सीट है कि जो लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो उसके लिए कोई स्टार्ट किया स्ट्रगल वगैरह, और पता चला कि यार एक एग्जाम होता है, वो पास करें तो मतलब अफसर लग जाता है। तो वो इस एग्जाम्स के बारे में पता करना शुरू किया, फिर पता चला प्रिपरेशन कहाँ से होती है, फिर अकेडमीज के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू किया। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिया था इंग्लिश पे काम करना, राइटिंग पे काम करना, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इनको स्टार्ट कर दिया था ड्यूरिंग द डिग्री। तो लेकिन ये चीज़ माइंड में रखते हुए कि इससे मेरी डिग्री को इम्पैक्ट ना हो, तो डिग्री भी मैंने अच्छी GPA से पास की। फिर उसके बाद मैंने डिग्री कंप्लीट की, फिर मैंने उस अकेडमी ज्वाइन की। फिर उसके बाद मैंने मल्टीपल पेपर्स दिए। इस जर्नी में वो जो है 1 पेपर MCQs हैं, वो तो साथ साथ चलते रहे, जैसे कि आपने भी मेंशन भी किए काफ़ी सारे, वो तो साथ साथ चलते रहे। बट माय अल्टीमेट गोल वाज कि मैंने इसी की सीटी बैच करनी है। तो फिर उसके लिए लगा रहा। बीच में मैंने फील्ड भी ज्वाइन की एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर, एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर एट कोहिनूर, बट आखिर में जाके दाने सरफराजी दे दी एंड ऑल प्रेज टू गॉड। मुझे खुद आइडिया नहीं था कि ये वाला क्लियर हो जाना है या नहीं। आई मीन मैं तैयारी कर रहा था वीजा 476 ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैंने घर वालों को किसी हद तक कन्विंस कर लिया था, मैंने कहा कि मैंने बाहर ही जाना। तो डिसाइड कि चलो ठीक है, अगर नहीं यहाँ पे कुछ पसंद आ रहा तो बाहर ही चलते हैं। बट अब खुदा ने यहाँ पे रखा है, अब देखते हैं खुदा क्या खिदमत लेता है। बिलीव मी, हमें फ़ख्र है आप पे और खुदा आपको यकीनन पाकिस्तान में बहुत इस्तेमाल करने वाला है। सो ये मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, लाइक आई एम क्यूरियस कि किस वजह से आपने लाइक इतने टेस्ट क्लियर किए। मोस्टली क्या होता है, इंसान एक टेस्ट क्लियर करता है तो इंसान सेटल डाउन हो जाता है, बट यू नेवर सेटल, व्हाई? एक फ्रेज है, शूट फॉर द मून एंड इफ यू फेल यू विल लैंड ऑन स्टार्स। दीज वर माय स्टार्स। एक्चुअली मैं मून के लिए शूट कर रहा था, तो ये पैरेलल आते गए दो ऐसे कि चलो ये भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं। तो जस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर होना था वन वे और द अदर। क्योंकि मेन एम तो जैसे मैंने आपको पहले बताया इसी वाला ही था, लेकिन मैं कह रहा था मीन वेल अगर कुछ साथ साथ सिक्योर होता जा रहा है तो करते रहो। प्राइवेट में मैंने सब करके देख लिया था ट्रेनिंग इंजीनियर, लेकिन वो प्राइवेट में वो चार्म नहीं है जो गवर्नमेंट के अंदर रह के गवर्नमेंट में लोगों को सर्व करना इज अ डिफरेंट चार्म। तो मैं वो साथ साथ कैच करता रहा, लेकिन माय अल्टीमेट गोल वाज इसी, और वो मिल गया फिर। Well, I must say you're inspiringly ambitious, and right now you have the stars and the moon. Moving on, थैंक यू सो मच। इस पे मुझे वो एक शेर याद आ गया मुनीर नियाजी का
ही सेज था लेके ही वापस मुड़िया, रुख जिधर दा कीता मैं, जहर सी या अमृत सी सब अंत से जाके पीता मैं। तो मीन्स मैं जब तक सांस है तो चीजें साथ साथ चल रही हैं, तो बीच में जो रास्ते में आता जाएगा वो पैरेलल ही है। ब्यूटीफुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस टाइम पे CSS या PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, जो प्रिपरेशन का जर्नी है, वो बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है एज कम्पेयर टू द एग्जाम इटसेल्फ। तो ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम, कभी ऐसा मोमेंट आया हो जब आपने गिव अप कर दिया हो, या ऐसा हो कि आपने होप छोड़ दी हो? वो कौन सा मोमेंट था और उस टाइम पे क्या चीज थी जिसने आपको अपलिफ्ट किया हो? अच्छा, इसमें मैं एक शेर पहले ऐड करना चाहूंगा। मैंने बिकॉज इसमें सब्जेक्ट रखा था पंजाबी, तो पंजाबी बड़ा एक इंस्पायरिंग सब्जेक्ट मेरे लिए। मैंने फर्स्ट टाइम पंजाबी पढ़ी तो बड़ा मजा आया पढ़ के। तो उसमें मियां मोहम्मद बख्श एक शेर मुझे याद आ रहा है। वो कहते हैं, माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तो मतलब हमने तो बस अपनी तरफ से स्ट्रगल करनी है, अब फल लगाना या ना लगाना वो रब का काम है। अच्छा, अगर इस जर्नी की बात की जाए ना, तो इट्स नॉट एन एग्जाम ओनली, इट्स अ लाइफस्टाइल। मतलब बीइंग अ ब्यूरोक्रेट इज अ लाइफस्टाइल। अब मुझे 2 साल की ड्रिल के बाद एक बात पता चली है कि आप जब तक चीजों को साथ लेके नहीं चलते, आप तो पास नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने FSC के पेपर्स दिए, तो मैंने 3 महीने तैयारी की, FSC के पेपर दे दिए, पास हो गया। लेकिन ये वो चीज नहीं है, ये 3 महीने की तैयारी, 6 महीने की तैयारी वाला काम नहीं। इट्स अ हैबिट, और हैबिट डेवलप होते होते टाइम लेती है। तो जब मैंने CSS 21 की एग्जाम दिए और उसमें इंग्लिश फ्लूट हो गई, तो मुझे काफी डिप्रेसिंग वाइब्स आई, और मैंने कहा यार सिविल सर्विसेज मेरे पास की बात नहीं है, पता नहीं आसमान से उतरते हैं लोग जो करते हैं। तो बट मीनवाइल मैं साथ साथ करता रहा। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु सेड कि यार EMS के पेपर्स दे दे, पास फेल इज समथिंग एल्स, पेपर तो दे दे मेरे कहने पर। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उसके कहने पे पेपर्स दिए, और PMS के लिए मैंने कभी ख्वाहिश भी नहीं की। आई वाज ऑफ दैट ओपिनियन कि सिविल सर्विसेज में जाना है तो CSS के थ्रू जाना है, अदरवाइज बाहर जाना है। तो अब ये PMS कॉल ऑफ अ सडन आ गया और मैंने दे दिया। और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई उम्मीद नहीं थी इससे। मुझे घर वाले भी पूछते थे आपने PMS का एग्जाम दिया? मैंने कहा हाँ जी दिया हुआ है। तो वो कहते हैं कब तक आएगा रिजल्ट? मैंने कहा यार वो मुझे नहीं पता, आप ये वाली बातें ना पूछा करें मेरे से, क्योंकि मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं। तो वो जब उम्मीद पूरी हुई तो फिर तो बात ही अलग होगी। एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न के डिप्रेसिंग मोमेंट कहाँ पे है, जब भी आपको कोई फेलियर मिलता है ना, तो डेफिनेटली आप डिप्रेस होते हो। PSS के फेलियर जब आया तो आई वाज वेरी मच डिप्रेस। मैंने कहा यार नहीं बात बनेगी। और ये इट्स नेचुरल, मतलब एक जर्नी में अप्स एंड डाउन आते हैं। स्ट्रेट लाइन तो डेड एंड है ना, स्ट्रेट लाइन का तो कोई मकसद ही नहीं है। अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ, और वो साथ साथ आते हैं। बट द पॉइंट इज कि आपने उन डाउन्स में अप पॉइंट्स कैसे ढूंढने हैं, तो उसमें आपने मोटिवेशन लेवल कैसे ढूंढनी है। जब डिप्रेस बंदा होता है तो मैंने उस मोटिवेशन लेवल ढूंढना शुरू किया। दोस्तों से पूछा गया, वो कहते हैं जी 2015 से लोग लग गए मैं जो अभी तक पास नहीं कर सके, आपको तो फिर 1 साल हुआ। तो इससे बड़ी मोटिवेशन मिली, स्टोरीज पता चली। अभी भी हमारे बैच में कुछ लड़के ऐसे हैं जो 2014 से लगे हुए हैं, मतलब सुपर सुपर सीनियर है वो, 34-35 की एज है अभी उनकी। तो उनको देख के बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि यार खुदा ने बड़ी छोटी उम्र में सरफराजी बख्शी है। तो ऑल प्रेज टू गॉड। और इस जर्नी में डिप्रेसिंग मोमेंट आते हैं, बट आपने उनमें अपलिफ्ट होके और उन चीजों को ओवरकम करना है। दैट्स द पॉइंट। जस्ट लाइक यू सेड, अपने डाउन्स के अंदर अप्स ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को। सो थ्रू आउट दिस स्ट्रगल फैमिली का क्या रोल रहा है? रामेश चौधरी की फैमिली किस हद तक सपोर्टिव रही है इस जर्नी के अंदर? विदाउट फैमिली सपोर्ट इट्स नॉट पॉसिबल, आई वुड से इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि आपको एक बैक फोर्स चाहिए होती है। जब भी डिप्रेस होता था, मामा से बात करता था, तायबू से बात करता था, फादर से बात करता था, तो वो हमेशा ये कहते होते थे कि यार कोई नहीं, इस दफा नहीं, वो अगली दफा सही। तो ये मेरी है। मैं घर पर जब मतलब स्टडी वगैरह कर रहा होता तो और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं होती थी मेरे पास, सिर्फ पढ़ना और उसी बेड पे पढ़ना, उसी पे खाना, उसी पे सोना। तो मामा मेरे लिए बेड पे खाना लेके आया करती थी। उसकी वजह से मेरा स्टमक भी डिस्टर्ब हो गया था बेड पे बैठ बैठ। इट्स ऑफ रिकॉर्ड। तो पॉइंट इज कि आपको घर वालों की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। अदरवाइज नॉट ओनली फाइनेंशियली बट मॉरल सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब तक वो सपोर्ट ना मिले तो आप नहीं चल सकते। आज देखा जाए तो फैमिली में एक किस्म का रोल मॉडल डेवलप हो गया हूँ मैं। अब जितने भी जनरेशन है मेरी नेक्स्ट पिछली, उसके यार हमने ऐसे करना है, को ऐसे लेके जाना, बच्चे को वैसे लेके जाना। तो आप एक दफा एक टारगेट सेट कर देते, एक थ्रेशोल्ड सेट कर देते, तो आपकी पूरी फैमिली उस रूटीन में डेवलप हो जाती है। तो फैमिली सपोर्ट नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं फैमिली के एलिमेंट को निकालूं तो आई कैन नो वे। Exactly, family support does matter a lot. We are almost at the end of our interview, तो मैं आपको कहूँगी रामेश कि share something, share a message for the Christian community. There are 3 things for Christian youth: education, education and only education. इस तो आप एनलाइटन तब भी होते हो जब आप एजुकेशन लेते हो, तो आपको मल्टीपल पाथ्स पता चलते हैं। सिविल सर्विस इज नॉट ओनली पाथ फॉर द सक्सेस, और बहुत सारे पाथ हैं।
तो आपने अपना पाथ एक्सप्लोर करना है और वो आएगा आपको एजुकेशन की वजह से। तो आई वुड से कि एजुकेशन लें और सेल्फ प्राउड फॉर द नेशन, प्राउड फॉर द कंट्री। तो ओनली a single word. Well, thank you so much, Ramesh, for joining us today. आपकी पूरी conversation मेरे लिए बहुत inspiring थी. We wish you good luck for future. As that was the testimony of Ramesh Chaudhary, I hope you learned something today. I learned a lot from the testimony of Ramesh Chaudhary. I learned कि पाकिस्तान में Christian community सिर्फ education के through excel कर सकती है, और रामेश चौधरी की तरह हमें भी इस जिद्दोजहद में अपना किरदार अदा करना है। क्राइम स्टोरीज आप तक लाने का मकसद ये है कि आप इन टेस्टिमनी से कुछ सीख सकें, कुछ सबक ले सकें और इंस्पायर हो सकें। सो आई होप कि आज के एपिसोड से आप इंस्पायर और मोटिवेट हुए होंगे। हम इसी तरह की ग्रेट टेस्टिमनीज आप तक क्राइम स्टोरीज की शक्ल में लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. That was all for the episode 3 of Crime Stories by Chosen Generation. Stay tuned. God bless you all.